तो टोटल इस ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनना। और जो इस ज्ञान में आत्माभिमानी होकर के रहता है उसकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। आज ब्राह्मणों की क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता, सहन नहीं होता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मेरे को किसी से बनती नहीं है। ये सारी समस्या का कारण है देह का भान। जो देह भान में होगा संस्कार नहीं बदलेंगे। देह भान में आने से दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगे। देह भान में रहने से योग नहीं लगेगा। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अब बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। बीज बोएंगे, पानी डालेंगे तो अपने आप वृक्ष आएगा, वृक्ष को फल लगते हैं। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता कैसे आएगी? इसलिए बाबा कहते ये पाठ पक्का करो, सारी मेहनत से छूट जाएंगे। हम बाकी मेहनत में लगे, सेवा करने में लगे और बातों में लगे, लेकिन आत्मा का पाठ कच्चा है। बिल्डिंग बनाया, जितना खर्चा ऊपर बिल्डिंग में आता है उतना खर्चा फाउंडेशन में आता है। अब कंजूसी की फाउंडेशन में बिल्डिंग बनाई अच्छी, आंधी तूफान आएगी, गिर जाएगी। इसी तरह हमने आत्माभिमानी के लिए मेहनत किया नहीं है और सेवा कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा आंधी तूफान आता है, संस्कारों को टकराव हो जाएंगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, फेल हो जाएंगी। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करो। राम रावण का युद्ध चलता है, एक सिर काटता है, दूसरा काटता है रावण का। सिर तो कट जाते हैं लेकिन दोबारा बार बार जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के राम के कान में 2-3 बातें सुनाई, ये ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। अब जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया? मर गया। तो इसी तरह हम भी रावण के गले काटने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, 4 साल से, लेकिन नहीं कट रहे। क्यों? हम काम का गला काट देते, कट तो जाता है, महीना, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं, फिर हम परेशान है ये क्या हो रहा है? क्यों? हमने क्या नहीं किया? हमने देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। और जब तक देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाएंगे रावण के गले। इसलिए बाबा रोज की मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत है? हो कितना ठंडा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बोलने की जरूरत है? अब गरीब हो, अमीर हो, हर एक को अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह कहता है अगर सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास कोई जाएगा तो उसको क्या अनुभव होगा? शक्ति का, शांति का, आनंद का। उसके लिए भी कोई लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में, शांतिवन में, डायमंड हॉल में बाबा आया था, गुलजार दादी के तन में 4 घंटा बाबा बैठा। मैं बिल्कुल बहनों से थोड़ा जुगाड़ लगा करके स्टेज के नजदीक जगह लिया था ताकि बहुत अनुभव हो जाए, लेकिन 4 घंटा बैठा, कोई अनुभव ही नहीं हुआ। उसको डाउट आया ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया उसको। हमने कहा कोई बड़ा सा चुंबक है और चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत खींच लेगा। इसके लिए चुंबक बड़ा पावरफुल है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के तो थान के अंदर लपेट करके डाला, खींचेगा? हिलेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने इन टुकड़ों को क्या किया है?
कपड़े के अंदर लपेट करके रखा है, इसलिए नहीं हिल रहा है। इसी तरह बाबा भी सर्वशक्तिवान चुंबक है, लेकिन बाबा के सामने कोई देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा, कोई अनुभव नहीं होगा। चाहे स्टेज पर है, चाहे स्टेज के नजदीक है, कोई अनुभव नहीं होगा। अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में बड़े दूर हैं तो भी अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझ करके याद करो, आत्मा समझ करके चल। तो आजकल तो अव्यक्त मिलन है, अव्यक्त मिलन, कहीं भी आप उस मिलन को कर सकते हैं, लेकिन केवल उसके लिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। एक गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? देह बान वालों को भगवान परमात्मा नजर नहीं आते। और जो आत्माभिमानी बनेगा, जिधर देखूं तो उधर तू ही तू, तू ही तो, कहीं भी देखेंगे वही दिखाई पड़ेगा। आत्माभिमानी तो देह भान की नजर को हटा करके आत्मा की नजर बना लो। आत्माभिमानी स्थिति वालों को किसी के दोष दिखाए नहीं देंगे, सब अच्छा नजर आएगा। जैसे परमात्मा शांति का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, क्षमा का सागर, अपकारी पर उपकार करने वाला कम बन, तो ऐसे हमें बनने के लिए हमें निराकारी बनने की जरूरत है। निराकारी वाला क्षमा करेगा, दया करेगा, अपकार पर उपकार करेगा, सहन शक्ति का उतार होगा। इसलिए आत्मा का पाठ जिसका कच्चा है, उनको योग लगाना, स्थिति बनाना बड़ा मुश्किल है। और जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं करेंगे, देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति हमारे अंदर नहीं आएगी। वास्तव में ये आत्मा का लेसन मुख्य लेसन है, और जिसने ये लेसन पक्का किया, बाकी सारा ज्ञान का सार अपने आप पक्का हो जाएगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना। लेकिन आत्माभिमानी हम बने कैसे? उसके लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, साथ में निरहंकारी बनना। जितना निरहंकारी, निराकारी, अगर मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, कोई बात का अभिमान है, चाहे धन का अभिमान, चाहे कोई विशेषता का अभिमान, अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए अभिमान को 2 प्रकार के मैं है, एक असली मैं, दूसरे नकली मैं। नकली मैं कौन? मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं पैसे वाला, मैं ये हूं। ये मैं बन के मुखौटों को उतारो, तब असली मैं। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत है, और जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति बनी। इसलिए ब्रह्मा बाबा अंत में शरीर छोड़ने से पूर्व बाबा ने जाते जाते दरवाजे में 3 बातों की शिक्षा देके गए। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए यथार्थ योग चाहिए। संकल्प को कम से कम चलाने की कला सीखने की जरूरत है। आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए सोमानु में रहने की अभ्यास जरूरत है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को सारा दिन घुमाता है, रात को कहाँ रखता है? गैरेज में। और गैरेज में लगा करके गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह पहले ही लेसन में बाबा ने सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, आत्मा तुम कौन? ड्राइवर हो। तो हमें भी सारा दिन अपने शरीर की गाड़ी को घुमा करके रात को उसको गैरेज में रखना है। गैरेज कौन सा? बेड। हर एक का अपना अपना गाड़ी का गैरेज बना हुआ है, उसमें रख करके जैसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है। और आजकल जो मकान बनाते कैसे बनाते? नीचे से पिलर उठा करके नीचे गाड़ियां रखते, रहने का ऊपर होता है। बड़े बड़े शहरों में जगह की कमी होने के कारण। इसी तरह ये 3 लोग में ये शरीर सृष्टि है, शरीर रखने का पार्किंग प्लेस, और ड्राइवरों का घर कहाँ है? ऊपर।
तो हमें अपनी गाड़ी को गैरेज में, जैसे ड्राइवर लगाता है, कवर ढाकता है, नमस्ते करता है, क्यों? उसे दाल रोटी से मिलती है इसलिए नमस्ते करता है, और फिर लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर को बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते भी करो। 84 जन्म बहुत गाड़ी मिली, लेकिन इसी गाड़ी जैसी मतों की गाड़ी नहीं है। इसलिए गाड़ी को गैरेज में लगा करके नमस्ते करके फिर ऊपर मन बुद्धि से जाओ, अव्यक्त तन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, बाबा को समाचार सुना करके बाबा के पास सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। फिर अमृत वाला अच्छी करके फिर नीचे आओ, तो सारा दिन अपने आप भान रहेगा मैं ऊपर से आई हूँ, मैं अलग, आत्मा अलग और मेरा शरीर अलग है, गाड़ी है मेरी। ये कांच के पास में बैठ करके सबको देख रही हूँ, मैं आत्मा। ये गाड़ी का अभ्यास करेंगे तो आत्मा का अनुभव जरूर होगा। लेकिन हम रात को सोते समय कैसे सोते हैं? बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, खेती में बहुत काम था, घर में मेहमान भी आए थे, दोपहर को रेस्ट नहीं किया, बाबा जरूर 4 बजे मुझे जरूर जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, इतना ढेर बर्तन मांजना है, भी कपड़े भी धुलाई करना है, फिर उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, करते करते गाड़ी के अंदर ही सो गए। अब जो गाड़ी के अंदर सो गया, रात को स्वप्न आएंगे, संकल्प चलेंगे, नींद खुलेगी नहीं। अच्छा खुल भी गई तो घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 5 मिनट के बाद फिर उठ जाते हैं, क्योंकि रात को कल दिन में मेहमान आए थे, दिन में सोए नहीं थे, 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि रात को गाड़ी के अंदर सोए, और सारा दिन भी फिर सारा देह की बातें याद आएगी, सवेरे उठ के बर्तन याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो, रात को सोते समय बाबा की याद में सो जाना है। तो ये आत्मा का पाठ पक्का करना, इससे आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। दूसरी बात है, अगर स्थिति मुझे मजबूत करनी है, मुझे किसी का परचिंतन प्रदर्शन, तो परचिंतन समझा, परचिंतन, और माताएं ज्यादा करती है परचिंतन, भाई लोग भी करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? सहन शक्ति है ही ज्यादा, सहन तो करती है लेकिन अपने तक नहीं रखेगी। अब समझे, सास ने कुछ बोला जोर से थप्पड़ थोड़ी मारेगी, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में गया, ऑफिस में चला गया, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने पड़ोसनी के पास जाएगी, फिर कहेगी क्या खाना खाया, और कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? बस वो अपने पति की, सास की, बेटे की, सबको सुनाते रहेंगे, इसको कहेंगे परचिंतन। तो ऐसा जो परचिंतन नहीं करता वो हाथ खड़ा करो, कभी नहीं परचिंतन करता, चाहे पति कुछ भी बोले, चाहे सास भी कुछ बोले, सारा दिन कोई पड़ोसनी की, इधर उधर की, ज्ञान वालों की, किसी की परचिंतन ना सुनता ना करता, ऐसा कोई होगा तो हाथ खड़ा करो। मुश्किल है फिर भी। अच्छा और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पे बताओ ना क्या हुआ। और परचिंतन करेंगे तो स्थिति बिगड़ जाती। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000। और उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, 1 जन्म मिला हुआ है। और सबको तो थोड़ी 1 जन्म मिला है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल। थोड़ा योग लगाया, थोड़ा सेवा किया, अमृत वेला किया, सीढ़ी चढ़ गए। लेकिन जितना परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी नीचे, यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। इसलिए अब मुझे किसी का भी परचिंतन, ये परचिंतन करने का समय नहीं है। कोरोना काल में कोरोना लेके जाने वाला था, लेकिन बाबा ने रिक्वेस्ट किया इसको आप कुछ दिन जिंदा रखो, क्योंकि अभी तक पुण्य इतना जमा नहीं हुआ। तो बाबा ने उस काल के मुंह से निकाल करके आपको जिंदा रखा है, ताकि कुछ भाग्य बना ले। बाबा उसका भी हिसाब लेगा, मैंने तुमको जिंदा रखा था और तुमने परचिंतन की बातें की, झगमुई झगमुई किया, इसीलिए मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। परचिंतन करने वाला प्रभु से प्यार नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है,
बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, बच्चे को बाप सामने सुन रहे हैं और उसके बाप के सामने बच्चे की ग्लानि कर रहे हैं, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की ग्लानि की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है वैसा है, सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की ग्लानि की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, चाहे भाभी हो, चाहे पड़ोसनी हो, चाहे ज्ञानी आगे नहीं, सारे उसके बच्चे, उनकी ग्लानि करने वालों को भगवान उसको कैसा प्यार करेगा। इसीलिए मुझे आज से किसी का परचिंतन ना करना है ना सुनना है, ये धारणा को पक्की करो, तब आपका योग लगेगा। योग न लगने का कारण परचिंतन। जैसे कोई वोमिटिंग करता है, वोमिटिंग क्यों होते हैं? कोई चटपटी चीजें, तली हुई चीजें, गली हुई चीजें खा ली तो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगी। जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या करेंगे? उल्टी करेंगे। और उल्टी कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह जो सारा दिन निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें देखता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, वो उल्टी करता है, औरों को सुनाता है। कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और वो कोई उल्टी करता है उसको भगाते उधर जाओ उधर जाओ, और यहाँ कोई उल्टी करता है, आ जाओ और क्या हो, वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना और करो ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है उल्टी करना। अब कोई उल्टी कर रहा है उसको बुलाओ, कहो कि मेरे कान में डाल दो, अब कान में उल्टी लेके घूमो, अच्छा लगेगा? इसीलिए किसी की भी निगेटिव बातें ना सुनो, ना किसी को सुनाओ। ये परचिंतन से बचे रहो। ये परचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन करने से आपसी दूरियां पैदा होती है, परचिंतन करने से आपस में नफरत घृणा पैदा होती है, उसके ऊपर गुस्सा भी आने की संभावना है। इसलिए परचिंतन से बचना। इसलिए बाबा कभी मुरली में कहता, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, परचिंतन नहीं करो। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, तो भगवान को कहता है, भगवान मैं बहुत जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुमको 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम आगे रखना, दूसरे थैले को पीठ के पीछे रखना। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, पीछे वाले थैले में आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उनकी बुराई की चिटकी, अवगुणों की चिटकी डालिए पीछे वाले थैले में, और आगे वाले थैले में तुम्हारे खुद के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकियां डाली। लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है, दूसरे के दोषों का, अवगुणों का, उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो तुम्हारे दोष का थैला है, उसको खुला रखना, बीच बीच में हाथ डालकर देखना मेरे अंदर क्या दोष है, बुराई है, उसको परिवर्तन करना, बस तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। लेके गया, कुछ साल के बाद क्या करता है, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला जैसे थैले उल्टे के, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी कभी पीछे का थैला आगे क्या। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते हैं, किसी लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, लेकिन बाबा साथ में 2 थैले भी देता है। बच्चे दूसरे की बुराई को क्या रखो पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, पीछे का थैला आगे करता है, आगे का थैला जैसे थैले उल्टी के वरदान उल्टी हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पर चिंतन नहीं करो। इसलिए कभी मुरली में भी आता है, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो। कुछ दिन पहले बाबा की कभी अव्यक्त मुरली चली थी। बच्चों की दूर की नजर आजकल तेज होती जा रही, दूसरों को देखने की नजर। इसलिए पर चिंतन से बचना।
कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, सिर हिलाएंगे, तो सिर हिलाएंगे तो सुनाने वाले को और इंटरेस्ट आता है। बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे हैं जिंदे? ये कभी कभी मर जाते, कभी जिंदे भी हो जाते। अब कोई मुर्दे को जला के आओ घर में आकर के, वो पहले पहुंचा हुआ है, वो तो डर लगेगा। और याद रखना, परचिंतन करने वाले ज्ञान से चले जाएंगे। बाबा कभी कभी मुरली में एक लाइन बोलता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज आई नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां किसी के दोष देख लिए, इसलिए चले गए। मेरे साथ ऐसा न हो जाए, इसलिए मुझे परचिंतन से बचना। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। कहा कि जब भी किसी के अंदर तुम्हारे दिल में कुछ चलता है, तुम्हारे बारे में उसके दिल में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है। फिर इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हुआ? आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो गुरुजी को एक दिन याद आया, अरे सबसे पहले बैठने वाला आजकल उसकी जगह खाली हो गई और इतना अच्छी सेवा करता, उसको क्या हुआ? तो गुरुजी उसके घर में जाकर कहते कि आजकल आप आश्रम में क्यों नहीं आ रहे? कहता नहीं जी गुरुजी, आजकल थोड़ा मेहमान आते हैं और आजकल तो कोरोना काल है, थोड़ा संगठन में जाने के लिए डर लगता है, थोड़ा आजकल बच्चे भी बीमार हैं, थोड़ा बच्चों की परीक्षा है, कुछ ना कुछ बहाने निकालता रहता है। तो गुरुजी ने आप 6 साल से लगातार आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया था मुझे उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात ये है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और उनके बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। और गुरुजी की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, बाकी सारे सफेद। तो अपनी काली पूरा देख करके खुद को शर्माई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी पूरी छड़ी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके और उनकी सेवा करके दान पुण्य करके इतना बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। मैंने तो आश्रम छोड़ा ही नहीं, वो भी निकल जाएगी, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था, कहता है मेरे से भूल हो गई। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी भी हमारी है। हम भी यहाँ आते हैं, आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना ज्यादा, उनको ही आगे किया जाता है, फलानी ऐसी है, वो ऐसे, बातों में सुनने में आता है। हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, फिर धीरे धीरे भावना खराब हो गई। याद रखना, परचिंतन करने से आपकी भावनाएं बिगड़ जाएगी, और भावना और योग इसका बहुत गहरा। इसलिए आज से मुझे किसी के दोष नहीं देखना, और जो दोष देखता है, परचिंतन करता है, उसके दिमाग में ज्ञान का एक पॉइंट भी नहीं रहेगा। सरस्वती किसके पर बैठी है? किसके पर बैठी है? हंस के ऊपर बैठे, कौवे के ऊपर बैठे। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के भी दोष नहीं देखो, पर चिंतन से बचना, इससे स्थिति पावरफुल बन जाएगी। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण है श्रीमत का उल्लंघन। तो आप लोग कितना % श्रीमत प्रमाण चलते होंगे बताओ, शीर्षागंज वाले?
हाँ बताओ कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमद प्रमाण चलते बाबा के? हर एक का अपना अपना है, लेकिन हर एक का अपना अपना खुद का आज तक के पुरुषार्थ अनुसार बताना कितना परसेंटेज चलते हैं? 100, 90, 95, 50, 60 कितना? क्यों किसी को पता ही नहीं अपना हम कितना परसेंटेज चलते हैं? नियम तो पता है ना, अमृत वाला उठना, मुरली सुनना, हाँ कितना परसेंटेज? दूध में जाऊं, हाँ गिनते दूध में 5 किलो में थोड़ा जाऊं डाल देते जम जाता, हाँ उतना ही समझे आप। उतना ही श्रीमत फिर इतने से तो फेल में आ गए, ये तो फेल हो गया। फेल होए, 35 आपको यही हो रहा है। 35 के आगे पास हो जाते हैं, अब 10 में तो फेल हो गए। फिर आजकल नियम किसको समझते हैं? बाहर का भोजन नहीं खाना। अब बाहर का भोजन नहीं खाया, खुद का खाया, लेकिन पर चिंतन का करके खाया, मार्ग कट हो गए। अमृत वाला उठे लेकिन योग नहीं किया, मार्ग कट गए। अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाते योग किया, मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी, आधा घंटा पहले योगी नहीं किया, सीधा मुरली सुनी, और सुनी हुई मुरली को सारा दिन प्रैक्टिकल किया नहीं, तो भी आधे मार्ग कट हो गए। बैच नहीं पहना मार्ग। इसीलिए बाबा कहते हैं नियमों की बहुत गहराई है, और जितना नियमों का पालन करेंगे उतना योग लगेगा। सीता कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि सीता ने रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? क्या उल्लंघन किया उसने? उसको लगता है साधु है, बदुआई ना दे, ये ना करे, श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? अगर फलाने के घर में जा रहे हैं, अगर लेट जाएंगे, अगर क्या कहेंगे, इनका खाना नहीं खाएंगे, बेचारे नाराज हो जाएंगे, ये करेंगे, उसको राजी करने के लिए भगवान को नाराज किया। इसलिए मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। जो नियमों के पक्के हैं वो सतयुग में जाते हैं, और जो कच्चे बच्चे हैं वो त्रेतायुग में जाते हैं। दुनिया का भी आनंद लेते हैं, यहाँ का भी आनंद लेते हैं। इसलिए और नियम का क्यों तोड़ते हैं? लो क्लास आते हैं, यहाँ फिर भी लो क्लास कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में जब माता क्लास में आकर के बैठते हैं, घूंघट लेकर के बैठे, पूरा चेहरा ढका हुआ रहता। अगर दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा खोल के कैसे? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का टर्न था मधुबन में, तो बहुत सारे माताएं सेवा में आई थी। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। जब जैसा उसका फोन लगा, घूंघट लेकर के बात कर रहे थे अंदर से। तो मैंने माता जी को लास्ट में पूछा कि माता जी घूंघट लेकर के ऐसे बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में और ये आबू रोड में 500 किलोमीटर दूर से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट है, मना बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है इसलिए। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा। उतनी लोक लाज है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? ब्याज नहीं पहनेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? इसलिए अगर लोक लाज करने की बाबा की करो, और किसी की नहीं करो। इसलिए लोक लाज के कारण नियम टूट जाते हैं। दूसरी बात है, हमने बाबा के नियमों के अर्थों को समझते नहीं, तब भी हमारे नियम टूट जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाहर का भोजन नहीं करो। कई लोग समझते नहीं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू मसाला भरते हैं और उसको तलते हैं, उसको सिंगाड़ा और समोसा भी बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। इसका अर्थ ये, बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर बाहर बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहाँ से टल। कहाँ कुछ किया कुछ। इसलिए बाबा के नियमों को समझना। कभी बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। कोई पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, पत्नी पति को कहते हैं भाई जी चलो जल्दी क्लास में तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोस नहीं सुनेगी तो, अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं।
कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई बनाया हमको भी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है। तो इसलिए बाबा के नियमों को कब हम जब उल्टा ले लेते हैं तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए नियमों को समझना, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। तो ईश्वरीय नियमों के अंदर रहेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। स्थिति बिगड़ने का कारण 3 बताए, पहला ध्येयवान, दूसरा परचिंतन, तीसरा नियमों का उल्लंघन करना। चौथी बात है, अगर स्थिति को पावरफुल बनाना है तो ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रहते हैं, जिन बच्चों के साथ रहते हैं, सब पसंद आया? ये कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा आपने बनाया, पति भी तंग करता है, सास भी झगड़ा लो है, पड़ोसी भी ठीक नहीं, शरीर भी बीमार रहता है। तो 5000 साल के बाद अगले जबार आएंगे, मेरा पहले ड्रामा अच्छा बनाना, हम पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, पति अच्छा देना, सास झगड़ा नहीं करना चाहिए, शरीर स्वस्थ देना। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। क्योंकि अभी मैं कल जाने वाला हूँ मधुबन में, बाबा को कहूँगा, कहीं गया था तो कई भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदलना है। तो किसको दोबारा एक बार हाथ खड़ा करो। अच्छा, ड्रामा बदलना है, 4-5 लोगों को बदलना है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। जिनको ड्रामा पसंद है, मरा हुआ हाथ। अब पसंद नहीं तो अब रहना तो यहीं, क्या करें। अगर पसंद होता तो दोनों में हाथ उठनी चाहिए थी। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिला है, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा। क्योंकि अगर पति अच्छा होगा तो बहनें अगर आपको बुलाएंगी, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढने के लिए आए और यहाँ ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा जिसका बना हुआ है बड़ा कल्याणकारी बना हुआ है। जिसको जो पति है, जिसको जो सास है, जिसको जो पड़ोसनी है, सब में कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद, अभी बोल रहे थे ना, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह दैवी परिवार, वाह। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली है गुलजार दादी के तन में, क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे हैं? टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है, वाह वाह। कोई गाली दे तो भी, कोई झगड़ा करे तो भी, क्यों आवाज नहीं आ रहा है? कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई निंदा करे तो भी, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी। अभी तो चुप ही हो गए, क्या बात है? तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह। क्यों? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में पति मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में थे। लेकिन क्या उन पतियों के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? लाजवाब। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था और ये शीर्षागंज में रहता है, तो दिल्ली वाला पति अच्छा है या शीर्षागंज वाला अच्छा है? बाबा को और ही बोलना चाहिए, बाबा मुझे 5000 साल के बाद यही शीर्षागंज वाला ही पति देना, क्योंकि इसके कारण आप मुझे मिलेंगे। यही सास देना, हमें सास को छोड़ने की जरूरत नहीं, गली वालों को छोड़ने की जरूरत नहीं, वही रहो, विचारों को बदलो। इनके कारण मुझे कौन कौन मिला। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो सदा विरतों से मुक्त हैं, वो सदा उनके। आज हमारे विघ्नों के कारण, समस्या का कारण यही है। ये क्यों करते? योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा? इसलिए योग लगाने के लिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन हमारी माँ 4 है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती।
बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, फिर भी माँ क्या करते हैं, दोनों हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच चूसेगी। तंग नहीं करें, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा को पसंद कर लो, और जो ड्रामा को पसंद करता है उनकी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त। और संगम युग में महान कौन भाग्यशाली हैं? जिनके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या, विघ्न, वो बड़े भाग्यशाली, उनका पद भी ऊंचा है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम ये क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, कौन याद रहेगा? बाबा। इसीलिए बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को मुरली में याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है, क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और बाबा याद आता है, उसका पद भी। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, माता से, माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते बच्चे, विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। समस्या व्यक्ति को महान बनाती है, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हमारी स्थिति बिगड़ती है, उसका कारण है 3 बातों की ब्राह्मणों में कमी। एक अमृत वेला की कमजोरी, जिसके अमृत वेला पावरफुल है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। दूसरी, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, सीधा मुरली सुनेंगे। और तीसरा, अगर हमें शक्तिशाली बनना है उसके लिए रोज की मुरली सुनना। ये 3 चीजें जो ब्राह्मण करते हैं उनकी स्थिति पावरफुल है। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं, लेकिन अमृत वाला उठ करके आप योग कर रहे हैं, उस समय का कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए, और वही वीडियो सब आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो योग में ताकत कैसी मिलेगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई बड़ा सा मेहमान घर में बुलाओ, वो मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए आया, 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान आपके घर के पास आता है, आपने दरवाजा अंदर से बंद किया, कुंडी चिटकिनी लगा दी, सो गए। वो बेल बजा रहे, गेट बजा रहे, दरवाजा बजा रहे, तो भी दरवाजा नहीं खोलो। अब उसको कैसे लगेगा, अरे इन लोगों का काम है, मैं तो अपने 10 काम छोड़ के आया और ये कहीं गए भी नहीं, अंदर ही बैठे। फिर वह बजा बजा करके निकल जाएगा अपने काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए ही नहीं थे? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे, दरवाजा नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा, मेरी मजाक करके रखा है। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करने। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया और दरवाजा खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चोली, भगत तो शांति हो गया। और बाबा को उस समय कितने भगत पुकारते हैं, अब वो तो 10 काम करने निकल जाता है, फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कह के मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर आता है, फिर दरवाजा बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया। अब कहीं तो घड़ी में देखते रहेंगे, घड़ी में देखेंगे, फिर बाबा के फोटो की तरफ देखेंगे घड़ी में, और 5। अब कोई घर में मेहमान बैठा, घड़ी के देखो और उनके चेहरे की तरफ, उनको लगेगा मैं आने से ये बोर हो गए शायद, वो चला जाएगा। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, योग करते समय कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, जरा अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार,
अब तारागढ़ के पार जाकर के झुटका लगा के नीचे हड्डी गुडी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उस समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा, आप क्या शरीर तो घर में है। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म वगैरह लगाए करो। कहता अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते सोने के लिए मैं परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो यहाँ बेड पर धरती पर बजता है। अब इतना लंबा डिस्टेंस है। इसीलिए बाबा कहते हैं होश में बैठो, बेहोश में। अब बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आता है, लिखा ही पड़ता है आप लोगों को। हाँ, कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो कहेगा मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, गटर में पड़ा है लेकिन अपने को क्या समझता है। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृतवेला, पता नहीं क्या हुआ। कई बार मधुबन में बाबा मिलन में भाई बहने आते हैं योग लगाने के लिए डायमंड हॉल में, तो योग लगाते लगाते कई बार ऐसे सो जाएंगे। लोगों ने योग पूरा करके चले गए, नहा धो करके दोबारा क्लास में आए, योग ही लगा पड़ा उसका। अगर थोड़ा हिलाते कहे और 10 मिनट अमृतवेला करके फिर जाऊंगा। अब उसको लग रहा अमृतवेला ही चल रहे, क्योंकि होश में नहीं। इसलिए बाबा कहते योग में होश में बैठो। रात को ट्रेन जा रहे 10 बजे 2-3 बजे, चाय वाला चाय करके झुटका लगाते हैं, उसको पता है कि कमाई होने वाले। इसी तरह हमें अमृतवेला क्या करना है, अच्छी तरह योग करना है। और जितनी अमृतवेला अच्छी करेंगे स्थिति पावरफुल बन जाएगी। और दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करने की आप पक्का करो। आप खेती में धान डालते हैं, धान डालेंगे लेकिन अगर हल नहीं चलाएंगे तो बिना हल चल करके धान डालेंगे, उगेगा? इसी तरह क्लास के पहले जो योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं, मुरली सारी भूल जाएगी। इसलिए क्लास के पहले योग जरूरी है, तब मुरली धारणा में आएगी। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना है। कहाँ सुनना है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल कई मंदिर में लोग नहीं जाते, तो क्या करते हैं, ऑनलाइन से उसकी भक्ति करते हैं। किसकी पूजा हो रही? जिन्होंने ऑनलाइन में मुरली सुनी थी। इसलिए हमें प्रैक्टिकल में यहां करके सुनना है। बाबा को एक बार ब्रह्मा बाबा को पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में 33 करोड़ का किचन आवास निवास बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे 33 करोड़ के लिए प्रबंध में आगे चल करके करूंगा, केवल आप रेगुलर क्लास के 9 लाख स्टूडेंट बनाओ। और आप बाबा ने 4-5 साल से क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पीसा पेंट, मुरली, ये सब चालू किया। किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है, सतयुग में जाना है। तो मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर। कई कहते नहीं, रिक्शा के लिए खर्चा करके आना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है। बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर दूर जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें पढ़ाई यहाँ पढ़ना है। उसी समय कोरोना काल में मजबूरी थी, वो बात अलग थी। इसलिए हमें जो ये 3 चीजें करता है ब्राह्मण, अमृतवेला अच्छी, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली ध्यान से सेंटर पर सुनता है। भले वो भी सुनो, मना नहीं है, लेकिन जैसे बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं। और ट्यूशन में कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है। तो हमें भी यूट्यूब से कुछ भी जो सामने आया वो नहीं सुनना है। और आजकल तो ऐसे उसमें अंदर बातें हैं, मनमत वाले, परमत वाले, कोई दूसरे ग्रुप वाले हैं। और कई भाई बहने बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। आज कई ब्राह्मण चले गए। क्यों चले गए? क्यों चले गए? क्योंकि बाबा कहते बच्चे ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। कब हिलेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं काफी ब्राह्मण चले गए। अभी जैसे ऑनलाइन से सुनना शुरू किया, कई लोग निकल गए ब्रह्मा कुमारी से।
ये भी माया। माया केवल काम क्रोध से नहीं आती, ऐसी उल्टी सुल्टी बातों से भी आते हैं। इसलिए आजकल कई ग्रुप निकले, कई पार्टियां निकली। इसलिए ऑनलाइन से केवल मधुवन में जो क्लास चलाते हैं, जो महारत है उनकी सुनो, और किसी की क्लास सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रोज हमें क्या करना है, पॉजिटिव बातें सुनो, सकारात्मक बातें सुनो। ये 3 चीजें जो करेगा उनकी स्थिति मजबूत रहेगी। ठीक है। और ये 3 चीजों का क्या महत्व है, लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं। उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाती है। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, तो पति को बुलाते, आज कहते कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। समझ में आया? ताली नहीं बजी। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, क्लास नहीं सुनेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी बुद्धि गंदी रहेगी और उसी गंदी खिड़की से जिसको देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसलिए ब्राह्मण बनकर के 3 चीजें हमें जरूर करनी है। अमृत वाला अच्छी करो क्लास के पहले, क्योंकि संगठन का योग आप लोगों को कब मिलता है, केवल क्लास के पहले। मैं तो जहां भी जाता हूं मैं तुरंत पता चलता हूं इस क्लास के भाई बहन कैसे हैं। वो अगर क्लास के पहले योग करते, सभी संगठन में, एक सेंटर में मैं गया था, उनका 6:30 से 7 योग, 7:30 से 8:30 बजे मुरली। तो 6:30 बजे जाते हैं वो, मैं जगह पूरी क्लास फुल थी। तो मैंने बहनों को कहा कि शायद मैं आने वाला था इसलिए, नहीं कहा कि हमारा नियम ही है, अगर हमारा 6:30 बज जाता है हम मेन गेट का दरवाजा बंद करते हैं, उसके बाद किसी को मैं अंदर आने के अलाउ नहीं। रूम में जो योग नहीं करता, बाबा को याद नहीं करता, उसको मुरली सुनने का कोई क्लास में, तो नीचे माइक लगाए वहां सुन करके वहां से जाएंगे। कितना अच्छा नियम है। जैसे आजकल स्कूलों में जो बच्चे प्रेयर नहीं करते, टीचर कितनी पिटाई करता है, लेकिन हमारा टीचर सब देखता रहता है, वो घूमता है ऊपर से देखता है। अभी तो बर्तन मांज रहे हैं, अभी तो घर का काम चल रहा है, बच्चे को स्कूल में कर रहे हैं। इसलिए ये सब धर्मराजपुरी में डंडा मारेगा, कहेगा तुम रोज कभी क्लास के पहले योग ही नहीं करते थे, कुछ ना कुछ बहाना करते थे। इसलिए हमें क्लास के पहले कैसा भी अपना टाइम एडजस्ट करके आ करके सभी बहनें भी सामने बैठेंगी, बिल्कुल आधा घंटा योग करो। और मुरली ज्यादा कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बाबा के महावाक्य सुनाओ। 15-20 मिनट से ज्यादा मुरली सुनाने के लिए नहीं लगता, लेकिन योग जरूरी है। नहीं तो आज के ज्ञान तो बहुत है लेकिन धारणा ही नहीं है, क्यों, योग की कमी है। इसलिए आज से ये पक्का करो और आप एक रजिस्टर रखो बाहर, और जो सवेरे क्लास के पहले जो आता है उसका अपने घड़ी रखना है, अपना टाइमिंग लिखना है। और जो 1 साल तक क्लास के पहले जो 6:30 बजे आएगा, यहाँ कितना बजे योग चलता है, 7:30 से, क्यों इतना लेट? अभी तो भाई जो सर्दी का, चलो अभी शिवरात्रि से या 18 जनवरी से शुरू करो आप थोड़ा। 6:30 से 7:30 हाँ, अभी तो 40 दिन नहीं, लेकिन ये किसी ने रखा था, ऐसा ही हमें कंटिन्यूशन करना है आगे चलकर, क्योंकि योग जरूरी है। आधा घंटा पहले सबको आना है, लेकिन 2-4 आए और उन्होंने किया फिर वो नहीं, सभी को योग करना जरूरी है। ठीक है, ये 3 चीजें करेंगे तो स्थिति अच्छी बनने के लिए क्या क्या बताया। एक तो हमें सबसे पहली बात है बताया, अगर हमें स्थिति पावरफुल बनाना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात कौन सी बताई, पर चिंतन से बचना, थैले वाली बात, छड़ी वाली बात, और तीसरी श्रीमत का पालन, और चौथी बताई
चौथी बताई ये 3 चीजें, रोज खिड़कियों को साफ करना, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम तो कल मिलेंगे। हाँ, कल सभी आएंगे, सभी अगर कल आएंगे, कल एक वंडरफुल क्लास रहेगा। जो कल का क्लास सुनेगा, मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूं इसका मैं आपको दर्पण दूंगा। उस दर्पण में आप खुद देखना है, मैं राजा बनने वाली हूँ, दासी बनने वाली हूँ, साहूकार बनने वाली हूँ। बाबा ने 18 जनवरी की जो मुरली चला है ना, उसी के ऊपर अगर भविष्य में राजा बनना है तो क्या करना है उसके बारे में कल सुनेंगे, ठीक है। कल का जो मिस करेगा वो राजा बनने का ट्रेनिंग मिस करेगा, इसलिए कल कोशिश करके, कल कितना बजे आएंगे फिर दीदी बताएं कितना समय तक क्लास होगा? सभी कल बिल्कुल आएंगे। मुरली के बाद तुरंत क्लास चलेगा, ठीक है। ओम शांति। तुम ज्यादा बोल रहा है इधर।